इस इलस्ट्रेटर की 6th क्लास में आप सीखेंगे कैसे आप इलस्ट्रेटर के अंदर शेप बिल्डर टूल को यूज में ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको शेप बिल्डर टूल को यूज में लेके कुछ बेहतरीन से शेप्स बनाना सिखाने वाला हूं। मैं आपका मेंटर शुभम। सो लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये मैंने 500 बाय 500 पिक्सल का एक आर्ट बोर्ड लिया है। नाउ सबसे पहली बात आती है शेप बिल्डर टूल काम में क्या आता है। सिंपल है, शेप बिल्डर टूल शेप्स को बिल्ड करने के काम आता है। नाउ शेप बिल्डर काम कैसे करता है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले मैं इलेप्टिकल टूल पे जाऊँगा एंड सी मैं शिफ्ट प्रेस करके एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। फिर मुझे इसका ब्लैक चाहिए, स्ट्रोक मुझे इसमें नहीं देना है। सो मैं जाऊंगा सिलेक्शन टूल पे एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट में इसका डुप्लीकेट बन सके। सो दो सर्कल मैंने बनाए। नाउ मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। नाउ यहाँ पे आपका आता है शेप बिल्डर टूल। आप शिफ्ट एम से भी शेप बिल्डर को ओपन कर सकते हैं। सो मैं शेप बिल्डर टूल पे जाऊंगा एंड सी अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो सी ये देखिए आप, ये इस पूरे शेप को जो मैंने दो सर्कल को मिला के बनाया है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3। नाउ ये हुआ कैसे, शेप बिल्डर काम कैसे करता है, जहाँ पे आपके पाथ इंटरसेक्ट हो जाते हैं उस एरिया को ये एक अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देता है एंड आप क्लिक करके उसका एक डिफरेंट सेगमेंट बना सकते हैं। कैसे, सपोज मुझे इस बीच वाले एरिया को रिमूव करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा। ऑल्ट प्रेस करते ही मेरे एरो की के पास सी माइनस का साइन आ गया है, मतलब ये अब सब्ट्रैक्ट करने वाला है। तो मैं क्लिक करूंगा तो सी ये बीच में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देने वाला है। सो ये से आपका शेप बिल्डर टूल काम करता है। नाउ आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगता होगा, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाइन टूल में जाऊंगा। सी सिंपली मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी तक का जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अंदर आपका इस एरिया में जो मैंने लाइन ड्रॉ करा है इसके इधर एक अलग सेक्शन बनना चाहिए, ये पूरा एक अलग सेक्शन एंड ये आपका अलग सेक्शन होना चाहिए। ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं शेप बिल्डर टूल में जाऊँ तो सी ये सेक्शन आपका अलग है, ये सेक्शन आपका अलग है, ये सेक्शन आपका अलग है एंड अल्टीमेटली ये सेक्शन आपका अलग है। ये सेक्शन अलग कैसे हुआ, जब मैंने एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया तो इस लाइन ने क्या किया, ये जो सर्कल का पाथ पूरा कंप्लीट यहाँ तक जा रहा था क्योंकि इसके आगे तो ये इंटरसेक्ट इस सर्कल के पाथ से हो गया, तो ये पाथ जो यहाँ पे जा रहा था इस लाइन ने इस पाथ को यहाँ से एंड यहाँ से इंटरसेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये आपका अलग सेक्शन बन गया। ना आप इसे रिमूव कर सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो सी आपका ये एक सेक्शन भी बनने वाला है। ना आप बोलोगे सर अगर पाथ इंटरसेक्ट ना हो तो उस केस में क्या होगा, क्या मैं शेप बना पाऊंगा? आपको मैं करके बता देता हूँ। ये मैं लाइन टूल पे गया और मैंने सिंपली यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया। सी अब अगर वापस से इनको सेलेक्ट करूं, मैं शेप बिल्डर में जाऊं तो सी ये अलग सेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि इस लाइन ने इन पाथ को इंटरसेक्ट नहीं किया है। अगर ये लाइन इस पाथ को इंटरसेक्ट करती तो आपका ये अलग सेक्शन बनता, अदरवाइज आपका सेक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं इस पाथ को सेलेक्ट करूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, सी इसे ड्रैग करके यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हूँ। नाउ अब भी ये सेक्शन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये पाथ अभी इस तरफ से इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। मतलब इंटरसेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि इंटरसेक्ट होने के बाद ये एक अलग से शेप आपकी बन जाए। अभी ये कोई शेप नहीं है इसलिए ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँ, इस एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँ एंड मैं इसे ड्रैग करके नीचे करूँ तो सी नाउ अब ये आपका सेक्शन बनने वाला है। अगर मैं शेप बिल्डर में जाऊं तो सी क्योंकि जो ये सर्कल का पाथ था ये पूरी तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया है। सो इस तरीके से आपका शेप बिल्डर काम करता है। नाउ ये आपका हो गया बेसिक सा एग्जांपल। कंट्रोल कमांड जी मैं प्रेस करूंगा एंड इसे ड्रैग करके मैं बाहर रख देता हूं। नाउ अब हम आते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। सी आपका शेप बिल्डर टूल का आइकन है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो सी ये देखिए आप, मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया है तो सी ये वाला आइकन मैं आपको अल्टीमेटली बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे शेप बिल्डर को यूज़ में लेके आप ये आइकन बना सकते हैं। सो मैं जूम आउट करूँगा, सिंपली मैं इलेप्टिकल टूल में जाऊँगा और मैंने एक सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ किया। नाउ मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल में और इसका स्ट्रोक मैं देना चाहता हूँ ब्लैक, तो सिंपली मैं इसका स्ट्रोक देने वाला हूँ यहाँ से ब्लैक एंड मैं इसके
स्ट्रोक को करने वाला हूँ नियर बाई 4 पॉइंट्स। ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नाउ ऑल्ट प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाने वाला हूँ सी, एंड इसे मैं करना चाहता हूँ थोड़ा बड़ा, तो शिफ्ट और ऑल्ट मैंने प्रेस किया है। ये साइज मुझे बेटर लगती है, मैं इसे ड्रैग करूँगा सी, और मुझे इसे सेंटर पॉइंट पे रखना है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, अलाइन में मैं जाऊँगा और इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर में। ठीक है, तो ये मुझे बेटर लगता है सी, हमारी शेप बन के आ रही है। नाउ मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, सिंपली मैं शेप बिल्डर में जाऊँगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो सी, ये पूरा सर्कल एक है, एंड ये जो इसका पार्ट है बाकी का, ये आपका अलग है। सो ये मैं बनाने के लिए इन पूरी शेप को मैंने सेलेक्ट किया ना, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा सी। ये मेरी शेप काफ़ी सिमिलर ऐसी बन के आ गई है। नाउ इसके अंदर एक एरो वाला इम्पैक्ट मुझे और देना है, तो सिंपली मैं लाइन टूल में जाऊंगा, एक लाइन में रफ सी ड्रॉ करूंगा, मैं स्ट्रोक में जाऊंगा और मेरा एरो हेड देना चाहता हूं मैं। ओके, दिस वन, ये एरो मैं देना चाहता हूँ। नाउ मैं क्या करूँगा, इस एरो को मैं फिर सेलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और इसे मैं करने वाला हूँ एक्सपैंड अपीयरेंस में इसे करने वाला हूँ। नाउ मैं इसे एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। दैट्स इट, हमारा एरो बन के यहाँ पे रेडी है। सो इस एरो को मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके करना चाहता हूँ थोड़ा बड़ा, जस्ट लाइक दिस। ये मुझे बेटर लगता है। मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगा और इस एरो को मैं नियर बाई हियर लगाना चाहता हूँ, बट सी थोड़ा मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस एंड ओके। ये मुझे बेटर लगता है, काफ़ी हद तक हमारी शेप का डिज़ाइन बन के यहाँ पे आ गया है। नाउ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, इनको मैं करना चाहता हूँ एक्सपैंड, फिल स्ट्रोक को दोनों को करना चाहता हूँ सी, तो ये मेरी अब एक शेप बन गई है। सो मैं इस एरो को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, देन मैं जाने वाला हूँ पाथ में और मैं इसमें ऑफसेट देना चाहता हूँ नियर बाई 5 पिक्सल का। ओके, 5 पिक्सल से मेरा क्या हुआ, मतलब ये मेरी शेप थी एंड इसके बाहर 5 पिक्सल का एक कह सकते हैं आप बॉर्डर टाइप एक अलग शेप बन के आ गई है। सो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर में मैं जाऊँगा सी, अब मैं ये वाला इम्पैक्ट इसमें देना चाहता हूँ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो सी, इस एरो के दोनों तरफ थोड़ा गैप है, मतलब ये इन लाइन से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। सो शेप बिल्डर में मैं गया, मैंने ऑल्ट प्रेस करा और मैंने एरियाज को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करा, जस्ट लाइक दिस। मैं इसे भी सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं इसे भी सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ एंड मैं इसे भी सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एंड दैट्स इट। काफ़ी हद तक मेरी शेप बन के रेडी है। कंट्रोल कमांड जी में प्रेस करूँगा, सी शेप बन के आ गई। हाँ, मैंने इसके अंदर डॉट्स नहीं दिए हैं क्योंकि मैं अगर पूरा बनाऊँगा थोड़ा मुझे और टाइम लगेगा, बट मैं टाइम आगे इसमें नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैं अब आपको आगे की शेप्स बना के दिखाने वाला हूँ। सो इसे मैं छोटा करूँगा एंड मैं इसे बाहर की तरफ ड्रैग करके रख देता हूँ। नाउ अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी शेप बना के बताने वाला हूँ, उसके अंदर मैं शेप बिल्डर का यूज़ लेने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं एलिप्टिकल टूल में जाऊँगा और यहाँ पे एक ओवल शेप में ड्रॉ करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, एंड मैं इसमें सिर्फ स्ट्रोक देना चाहता हूँ ब्लैक कलर का। एंड अब मैं जाऊँगा रोटेट टूल में। अगर आपने रोटेट टूल की क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके रोटेट टूल की क्लास देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर बहुत ही ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप रोटेट टूल को इलस्ट्रेटर में यूज़ में ले सकते हैं। सो ऑल्ट के साथ मैं इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें एक स्पेसिफाई एंगल देना है कि कितने एंगल पे मैं इसे सेंटर से रोटेट करना चाहता हूँ। सो ऐसे मैं 12 शेप्स बनाना चाहता हूँ तो 30 डिग्री का एंगल में दूंगा। अब 30 डिग्री का एंगल मैंने कैसे दिया, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं जाऊँगा कैलकुलेटर में। ओके, सो मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। नाउ अब मेरा पूरा एंगल कितना होता है, पूरा सर्कुलर एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। सो 360 डिग्री एंगल होता है। नाउ इसके अंदर मैं देना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं देना चाहता हूँ 12 शेप्स। 12 शेप्स मैं ऐसी बनाना चाहता हूँ रोटेशन में। सो 12 से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे एक शेप बनानी पड़ेगी 30 डिग्री के एंगल पे। सो 30 डिग्री एंगल पे मैंने बनाया, प्रीव्यू मैंने यहाँ से ऑन करा एंड इसकी कॉपी मैंने एक यहाँ पे क्रिएट करी एंड कंट्रोल डी में प्रेस करूंगा इस एक्शन को रिपीट करने के लिए, एंड सी ये शेप हमारे पास बन के आ गई है। नाउ मैं इस पूरी शेप को सेलेक्ट करूंगा, मैं शेप बिल्डर में जाऊंगा एंड मैं इसमें कुछ यूनिक सा इम्पैक्ट देना चाहता हूँ। सी मैं इन शेप्स को ऐड करना चाहता हूँ। सी इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन सा शेप बन के हमारे पास आने वाला है। मैं जल्दी से इसको आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इनको ऐड करता हुआ चला जाऊंगा। सी मैं इन्हें ऐड करूंगा। आप शेप बिल्डर टूल में क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं तो ये शेप्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा और उतने एरिया में बीच में जो ऑब्स्टिकल्स होंगे
जैसे ये लाइनें हैं इनको भी ये इसके अंदर ऐड कर देगा, एक कंप्लीट शेप बना देगा। तो इस तरीके से आपकी शेप्स बन सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा शेप हमारे पास बन के आया है। नाउ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मुझे इसमें स्ट्रोक को करना है नील। आप ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रोक को बाद में नील कीजिएगा। नाउ मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा एंड मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में फिल में देना चाहता हूँ। तो इसमें मैं कलर देना चाहता हूँ रेड, देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। ओके, देन इसमें मैं कलर देना चाहता हूँ नियर बाई दिस वन, देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। अलग अलग कलर मैं इनमें देना चाहता हूँ जस्ट लाइक दिस, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इसमें मैं कलर देना चाहता हूँ समथिंग लाइक दिस, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। देन इसमें मैं कलर देना चाहता हूँ नियर बाई दिस वन, देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इसमें मैं देना चाहता हूँ दिस वन। इसी तरीके से मैं सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी शेप बनकर रेडी है, बट मैं इसके अंदर स्ट्रोक नहीं देना चाहता। मैं मेरे स्ट्रोक को करने वाला हूँ यहाँ से नील सी एंड बूम। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा शेप आपका यहाँ पे बन के आया है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं दूसरा कलर दूँ क्योंकि ये मुझे प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। ये वाला कलर मैं यहाँ देना चाहता हूँ एंड आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा शेप हमारे पास यहाँ पे बन के आया है। इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल कमांड जी में प्रेस करूँगा, इसे मैं छोटा करूँगा शिफ्ट प्रेस करके एंड इसे मैं बाहर की तरफ ड्रैग करके रखना चाहता हूँ जस्ट लाइक दिस। बेटर है। सिंपल सा एक फ्लावर मैं और बनाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर लगे। सबसे पहले मैं एलिप्टिकल टूल में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस एंड इसमें मुझे स्ट्रोक देना है, फिल बिल्कुल भी नहीं देना है अभी के लिए। मैंने सर्कल बनाया। नाउ मैं जाऊंगा रोटेट टूल में और ऑल्ट के साथ मैं यहाँ क्लिक करने वाला हूँ। और अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे आप रोटेट टूल को इलस्ट्रेटर में यूज में ले सकते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड क्लास रोटेट टूल के ऊपर बना रखी है। ऑल्ट के साथ मैं यहाँ क्लिक करूंगा एंड मैं इसमें रोटेशन देना चाहता हूँ 30 डिग्री का, क्योंकि मुझे 12 सर्कल चारों तरफ बनाने हैं। मैं एक कॉपी जनरेट करूंगा एंड कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इस एक्शन को रिपीट करने वाला हूँ। ये हमारे पास शेप बन के आ गई है। नाउ मैं इस पूरी शेप को सेलेक्ट करूंगा। सिंपली मैं जाऊंगा शेप बिल्डर टूल के अंदर। शेप बिल्डर टूल से मुझे कुछ एरियाज को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट प्रेस करते मेरे एरो के नीचे माइनस का साइन आ गया, मतलब अब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करूँगा सी, और कुछ इस तरीके से मैं सब्ट्रैक्ट करता हुआ चला जाऊँगा सी। मुझे फ्लावर्स बनाने हैं तो उस अकॉर्डिंग मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सी। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कैसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा है, मैंने ऑल्ट को बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया ऐसी। अब आप देख सकते हैं इतना एरिया चारों तरफ से हटने वाला है एंड बीच में हमारे पास अल्टीमेटली एक फ्लावर बचने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन हमें दिखने वाला है। ये मेरा फ्लावर यहाँ तक बेटर है। नाउ मैं इस पूरे फ्लावर को सिलेक्ट करूँगा और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगा एंड इसे मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। मूव करके इसे मैं यहाँ रखने वाला हूँ। नाउ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें स्ट्रोक हटा के फिल देना चाहता हूँ। नाउ अब शेप बिल्डर की ज़रूरत हमें और पड़ेगी। क्यों? अगर मैं आपको दिखाऊं तो सी कुछ ये इंडिविजुअल सेक्शन इसमें ऐसे बने हुए हैं। इससे इस फ्लावर के अंदर कलर कॉम्बिनेशन देना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे फ्लावर को सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर में जाऊँगा। सबसे पहले मैं इन ऊपर वाली लीव्स को एक अलग शेप बनाना चाहता हूँ, इनको एक इंडिविजुअल शेप बनाना चाहता हूँ सी। इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया। नाउ अब ये मेरी इंडिविजुअल शेप्स बन गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सी ये सभी मेरी इंडिविजुअल शेप बन गई है। बट पहले क्या था, अगर मैं आपको पीछे जाके बताऊं तो सी ये कुछ इस तरीके से बनी हुई थी, ताकि अब इस केस में हमें इनमें कलर कॉम्बिनेशन देने में थोड़ी दिक्कत होने वाली, इसलिए मैंने शेप बिल्डर टूल यूज़ लिया एंड इनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप बना दिया है। मैं क्या करूँगा, इन सभी शेप्स को मैं एक एक करके सेलेक्ट करूँगा। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं सिर्फ जो ऊपर वाली लीव्स है इनको सेलेक्ट करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। मैं जाऊँगा पाथ फाइंडर में और इनको मैं करने वाला हूँ यूनाइट सी। अब ये मेरी एक शेप बन गई है। नाउ अब मैं जाने वाला हूँ लेयर्स पैनल के अंदर एंड सी अगर मैं आपको दिखाऊं, ग्रुप बन के हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इस ग्रुप को मैं लॉक करने वाला हूँ। नाउ फिर से मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा। नाउ मैं शेप बिल्डर में जाऊँगा। नाउ अब जो ये वाली लीव्स है इनको मैं अलग अलग शेप बनाना चाहता हूँ। सिंपली मैं शेप बिल्डर में जाऊँगा एंड इन सभी को
मैं एक डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सी, अब ये भी हमारे पास इंडिविजुअल शेप्स बन के आ गई है। सी, आप देख सकते हैं। नाउ इन सभी को मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट करूँगा। सी, शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा है, बेटर है। नाउ मैं जाऊँगा पाथफाइंडर में और इनको मैं करने वाला हूँ यूनाइट। मैंने यूनाइट किया। नाउ मैं लेयर्स पैनल में गया। सी, एक ग्रुप मुझे और दिखाई देने वाला है। सी, इनका एक अलग ग्रुप बन के आ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इनको मैं लॉक करने वाला हूँ ना। अब सेंटर पोर्शन मेरे पास बचा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सिंपली एंड में जाने वाला हूँ पाथफाइंडर में और इनको मैं यूनाइट करने वाला हूँ। नाउ अगर मैं लेयर्स पैनल में जाऊँ तो सी, अब एक ग्रुप हमारे पास इस पोर्शन का बन के आ गया है। सो पूरा फ्लोर हमारे पास 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया है एंड एक एक लीफ हमारी अलग अलग हमारे पास डिवाइड होके आ गई है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे फ्लोर को मैं सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं लेयर्स में जाऊँगा, मेरी जो लॉक लेयर उनको मैं अनलॉक करने वाला हूँ। ओके, मैंने उनको अनलॉक कर दिया है। नाउ अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, सिंपली एक शेप को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इनमें ग्रेडियंट अप्लाई करने वाला हूँ। सो मैं ग्रेडियंट के पैनल में जाऊंगा और यहाँ से मैं ग्रेडियंट अप्लाई करने वाला हूँ। सर्कुलर ग्रेडियंट मुझे देना है एंड मैं एक तरफ वाइट कलर रखना चाहता हूँ एंड इस तरफ मैं कलर देना चाहता हूँ दिस वन। ओके, सो ये कलर मैं इसमें देना चाहता हूँ, ये मुझे बेटर लगता है एंड मैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ग्रेडियंट को। सी, मुझे थोड़ी वाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, जस्ट लाइक दिस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे फ्लोर को मैं सेलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर में मैं जाने वाला हूँ एंड सिंपली मैं यहाँ क्लिक करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। सी, आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे बन के आया है। बहुत ही बेहतरीन से कलर कॉम्बिनेशन हमारे फ्लोर के अंदर यहाँ पे आए हैं। सो यहाँ तक मुझे ये बेटर लगता है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं सबसे पहले इस बैकग्राउंड वाला जो फ्लोर की लीफ है सबसे नीचे वाले उनको सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलाइज में जाऊँगा और यहाँ से मैं देना चाहता हूँ ड्रॉप शेडो, ताकि कुछ 3D इम्पैक्ट मेरे डिज़ाइन में आ सके। सो ब्लर मुझे थोड़ा कम करना है। सी, एंड मुझे इसको एक्स ऑफसेट पे थोड़ा अंदर लेना है, जस्ट लाइक दिस एंड ओके मैं क्लिक करूँगा। सी, बहुत ही बेहतरीन सी ड्रॉप शेडो आई है। नाउ अब मैं इन लिप्स पे ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ, जो सेकंड नंबर वाली लिप्स है इन पे, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट में मैं जाऊँगा, स्टाइलाइज में मैं जाऊँगा, देन ड्रॉप शेडो में जाऊँगा। सी, इनका ब्लर मैं थोड़ा और कम करना चाहता हूँ एंड ऑफसेट थोड़ा इनका एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे कम करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ नंबर 3 मैं इन लिप्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ, देन मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा, स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो में जाऊँगा। यहाँ मुझे ब्लर को और कम करना है, नियर बाई 1 एंड इनके ऑफसेट को भी मुझे कम करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, थोड़ा ऑफसेट हम बढ़ा सकते हैं एंड थोड़ा ब्लर इंटेंसिटी भी बढ़ाने वाला हूँ एंड ओके मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। सी, बूम, आपका फ्लावर बनके रेडी है। बहुत ही बेहतरीन सा फ्लावर आपका यहाँ पे बन के आया है और आप शेप बिल्डर टूल को यूज़ में लेके कुछ ऐसे बेहतरीन से शेप्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ शेप बिल्डर की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन या चैट विंडो में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग आपके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।